हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट टू। पार्ट वन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट टू देखने का कोई फायदा नहीं है, आपके कुछ समझ नहीं आएगा। देखिए, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसमें हम नॉमेनक्लेचर भी उनका देखेंगे कि कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में स्टडी करेंगे। हम आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये फिनोमिनन क्या होता है, ये क्या कहता है, इसके बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हेटेरो एटम क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। इसमें भी हम नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि अगर एक कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई हेटेरो एटम आ जाए तो हम उसको कैसे नोमेनक्लेचर, उसका नाम हम कैसे रखते हैं। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को टॉपिक के साथ, वो भी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखिए, यूजुअली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है, हैविंग ऐसे कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है तो इसका मतलब आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये मैं अपनी पहले की वीडियोस में बता चुका हूं। देखिए, अच्छा, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके बीच डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, वो भी कार्बन एटम्स के बीच में, तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, इसके इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपका मीथेन, इथेन। मैं आपको बताऊंगा ये क्या है, मीथेन, इथेन, ये क्या है। यूजुअली जो, अच्छा, जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले होते हैं हम उनको कहते हैं, हम उनको एक नाम से जानते हैं, उनको हम कहते हैं एल्केन। हम इनको क्या कहते हैं, एल्केन, जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अच्छा, जब डबल होता है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं, एल्कीन। और ट्रिपल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, एल काइन। ये मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक मेरा यही है, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में आपको बताना। तो आपको पता लग गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम्स, हम उनको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या और कोई डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में? हाँ जी, बिल्कुल होता है। क्या होता है वो, इसमें इसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, इसमें मोर हाइड्रोजन, इसमें लेस हाइड्रोजन, मोर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, लेस हाइड्रोजन होते हैं, लेस हाइड्रोजन होते हैं। अच्छा, और कोई डिफरेंस होता है? हाँ, एक बहुत बड़ा और एक बहुत बढ़िया डिफरेंस इनके बीच ये होता है, ऑन बर्निंग दे गिव क्लीन ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम। अगर इनको दहन किया जाए, इनको अगर हम बर्न करें तो एक क्लीन ब्लू फ्लेम देंगे। अच्छा, जबकि ये कैसे देंगे, ऑन बर्निंग दे गिव सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। ये सूटी फ्लेम देते हैं, सूटी मतलब ब्लैक धुआं टाइप देते हैं, और एक वैसी फ्लेम देंगे आपको, एक क्लीन ब्लू फ्लेम नहीं देंगे। इसलिए देखिए, जो आपका एलपीजी का सिलेंडर आता है, एलपीजी का सिलेंडर, उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें सैचुरेटेड गैस होती है, तभी वो क्लीन ब्लू फ्लेम देता है। लेकिन अगर आप पॉलीथीन को जलाते हैं, एग्जाम्पल के लिए, अगर आप पॉलीथीन को, देखिए, पॉलीइथीन ये होता है पॉलीथीन।
अगर आप पॉलीथीन को बर्न करते हैं तो क्या होता है, सूटी फ्लेम छोड़ता है वो। तो ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आपको पता लगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके, जैसे इसमें एग्जांपल मीथेन और इथेन हो गए, इसमें एग्जांपल हो सकता है इथीन। क्या हो सकता है? इथीन, प्रोपाइन। यूजुअली ये सारे के सारे, ये इथीन और प्रोपाइन, ये एल्कीन और एल्काइन है। मैं आपको इथीन, प्रोपाइन, ये आप थोड़ी देर अभी देखिए, आगे मैं आपको अगला टॉपिक में यही आपको समझाता हूं। तो आपको अभी बेसिक आइडिया लग गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर हम इनको बर्न करते हैं सैचुरेटेड को, एक क्लीन ब्लू फ्लेम मिलती है, जबकि इसको बर्न करने पर आपको एक सूटी फ्लेम मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना टॉपिक, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है, आपको पता लग गया। एल्केन सैचुरेटेड होता है, जबकि ये दोनों एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। अच्छा, आपको सबसे पहले, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका जनरल फॉर्मूला। थोड़ा राइटिंग का इशू है, थोड़ा राइटिंग, एक तो ठंड भी है तो इस वजह से राइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी आ नहीं रही है। अच्छा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जीएफ मतलब वो नहीं, जीएफ मतलब जनरल फॉर्मूला, मैंने शॉर्ट में लिख दिया ना उसको। देखिए, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या होता है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला वो होता है CnH2n प्लस 2। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n ओनली। जबकि एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस 2। आप बोलेंगे कि हमें सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया ये जनरल फॉर्मूला क्या है, लेकिन मतलब कैसे काम करना है इसको। देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या पुट करते हैं, 1, तो इसका पहला मेंबर क्या बन के आएगा, अगर आप n की जगह पे 1 रखते हैं तो c की जगह तो आपने 1 रख दिया तो 1 आ जाएगा, और h कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कैसे पता लगा मुझे? देखिए, आपने 1 रखा, 1 रख लिया तो C1, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, और यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और 2 4। अच्छा, एक बार n की जगह पे 2 पुट करना, एक बार 2 पुट करना। अगर आप कार्बन 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे आप 2 पुट कर देते हो तो इधर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और प्लस 2 6, तो ये C2H6 हो गया। जिसके समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब आप n की जगह पे यहाँ पर 3 पुट कर दीजिए। अगर यहाँ पे आप 3 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे C3 हो जाता है। ये क्या हो जाता है, ये C3, और H कितने हो जाते हैं, 2 3 जा 6, 6 और 2 8, C3H8। अगर यहाँ पे आप 4 पुट कर देते हैं तो ये हो जाता है C4H10। तो ये एक ऐसे करके एक फैमिली चलती चली जाएगी। ये सारे के सारे एल्केन हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, सबके नाम मैं आपको भी बताऊंगा। देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं, अगर आप यहाँ पे क्या रखते हैं, 1, तो ये हो जाएगा C तो 1 हो गया, लेकिन H कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2। अच्छा, अगर आगे मैं देखूं, अगर मैं 2 रखता हूं तो C2H4, यहाँ पे देखिए C3H6, C4H8। तो आप कहेंगे कि ये बड़ा इजी है, कैसे? यहाँ पे हाइड्रोजन जस्ट डबल है, जस्ट डबल, लेकिन ऊपर वाले में क्या ट्रेंड हो रहा था, डबल से 2 ज्यादा। देखिए, 2 2 जा 4 और 2 एक्स्ट्रा, 3 2 जा 6 और 2 एक्स्ट्रा, 4 2 जा 8 और 2 10। उसी तरह अगर मैं सबसे नीचे वाले पे जाऊं तो सबसे नीचे वाले पे आप कहेंगे कि इसमें भी अगर आप C को 1 रखते हैं तो S तो 0 हो जाएंगे, H क्या हो जाएंगे, 0। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, C की जगह मैं अगर 1 रख देता हूं, अगर आप n की जगह 2 रख देता हूं तो C2 हो जाएगा, और H कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 2 गया तो 2, H2। अच्छा, आगे देखिए, अगर मैं 3 रख देता हूं C3, तो H कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 में से 2 गया, कितना आ गया, 4। अच्छा, अगर अगर मैं 4 रख देता हूं n की वैल्यू, मतलब n की जगह मैं 4 रख देता हूं, मतलब कार्बन 4 हो गए, तो 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया 6, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, डबल से 2 कम है। तो मैंने एक फैमिली यहाँ पे बनाई, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाए। अच्छा, अब इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इनका नाम कैसे रखेंगे? देखिए, इनके नाम को याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी। क्या है वो चीज? देखिए, ये देखिए आपके सामने, काउंट नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। देखिए, अगर कार्बन एक है तो उसका नाम मिथ से शुरू होगा, मिथ, यानी कि जो इसका नाम होगा, यहाँ पे कार्बन एक है तो इसका नाम होगा मिथ, मिथ। और इसके पीछे आप लगा दीजिए एन, क्या लगा दीजिए, एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। आप कहेंगे अच्छा, अगर यहाँ पे कार्बन 2 हैं, अगर यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो इसका नाम क्या होगा? मैं कहूंगा कि आप इधर देखिए, कार्बन 2 होते हैं तो इथ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं,
इथ, तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा इथ, और प्लस में ऊपर से एन उठा लीजिए, इथेन। कार्बन यहाँ पे 3 है, तो 3 वाले के लिए आपका क्या प्रीफिक्स है? प्रीफिक्स मतलब जो नाम के आगे लगेगा प्रोप, प्रोप, और पीछे क्या लगा देंगे आप? एन। और इसी तरीके से आप आगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट, और इसके पीछे क्या लगा देंगे आप? एन, दैट इज ब्यूट, नॉट बट। तो इसको आप ब्यूट पढ़ेंगे तो ये ब्यूटेन हो गया। उसी तरीके से आप कहेंगे अच्छा फिर तो इसका नाम जो होगा, इसका नाम तो मिथीन हो जाएगा, क्योंकि एक कार्बन है तो मिथ, ऊपर से उठा लिया आपने इन, मिथीन। इसका नाम हो जाएगा इथीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, और इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। थोड़ा सा क्योस सा हो गया यहाँ पे, थोड़ा ना आप नोट करते रहिए साथ साथ, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से करिए उसको, जो चीज कर रहे हैं अच्छे से करिए। अच्छा यहाँ पर इसका नाम फिर क्या हो जाएगा? मिथाइन, मिथ मतलब एक कार्बन है, और आइन, यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइन, इथ आइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। इसका नाम ब्यूटाइन। इसका नाम हो गया आपका ब्यूटाइन, इसका नाम हो गया आपका प्रोपाइन। तो आपको कुछ समझ में आया होगा। इसी तरह आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और इसको आगे तक लेके जाइए, इसको आगे करिए कि कैसे ये, जैसे ये प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, हेप्टीन, ये खुद बनाइए, इसकी 10-10 तक आप खुद लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी घर पे। देखिए अब आगे देखिए, मैंने आपके सामने ये बनाया, लेकिन एक चीज ना थोड़ी गड़बड़ चल रही है। क्या चल रही है? ये ये जो है, ये एल्कीन का ये मेंबर नहीं बन सकता, और ना ही ये मेंबर बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब मैं अभी आपको पढ़ा रहा था एल्कीन, जब मैंने आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया, देखिए एल्कीन का मतलब होता है, देखिए एल्कीन का बेसिकली मतलब क्या है, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए अगर आप देखें एल्कीन का मतलब, तो एल्कीन का जो मतलब है वो है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है। एल्काइन का मतलब क्या है? एल्काइन का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, तब हम उसको एल्कीन कहेंगे, तब इसको एल्काइन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कार्बन है ना, अगर एक ही कार्बन, तो कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन तो पूरी होगी नहीं, और ना यहाँ पे होगी, तो मिथीन और मिथाइन नहीं होते, ओनली मीथेन होता है, क्योंकि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए कार्बन के पास बस। यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने की कंडीशन है, तो ये नहीं हो सकता। अब देखिए मैं अब आपको सिखाता हूं कि कैसे इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मैं आपको इसका, अच्छा मैं आपको डॉटेड स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा, मैं आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा। देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मैं आपको डॉटेड स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा और आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दोनों समझाऊंगा। देखिए देखिए मैं आपको अब समझाता हूं कि क्या होता है डॉटेड स्ट्रक्चर और क्या होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दोनों के बीच अंतर समझाता हूं। देखिए मान लीजिए मैं आपको कुछ फ्यू एग्जांपल्स में यहाँ पे लूंगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पे मीथेन का। किसका? मीथेन। मीथेन का क्या फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। आप पीछे देख सकते हैं, मैंने अभी भी पढ़ा है, मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। देखिए इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा? बॉन्ड वाला ऐसे करके, देखिए एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन और चार हाइड्रोजन, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर मेरे को इसका डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको कैसे बनाना होता है? देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर, एक कार्बन आपने लिया, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटरमोस्ट सेल में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर मैं कहूं तो? हाइड्रोजन मान लीजिए ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट सेल में, मैंने उसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से डिनोट कर दिया, तो ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें सभी, देखिए हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, उसी तरीके से हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। देखिए सब हाइड्रोजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो चुके हैं। जो कार्बन है, अब देखिए कार्बन क्या करने वाला है? कार्बन क्या करने वाला है? कार्बन इन सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखिए इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको थोड़ा सा आप आगे कर लेना खुद ही, ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो कार्बन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इनके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसे कहते हैं डॉट, इसे कहते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर। डॉटेड स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में पूछता है कि डॉटेड स्ट्रक्चर बना के दिखाइए मीथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, किसी का भी पूछ सकता है आपसे। देखिए मैं एक एग्जांपल और आपको आपके सामने लेता हूं। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया उसने, क्या आप डॉटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का? आप बना सकते हैं। देखिए
डॉटेड स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए। देखिए कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देखिए एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, यही तो है CO2 का फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे आपको कैसे पता लगा यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना था? देखिए कार्बन के वैलेंसी 4 होती है, इसलिए कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के वैलेंसी 2 होती है, तो इसके अराउंड 2 बॉन्ड होते हैं। ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो गया। अगर मेरे को इसका डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिए एक कार्बन आपने ले लिया बीच में, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन को ले लीजिए आप, हाइड्रोजन सॉरी सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन है, राइट? तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऑक्सीजन को। चलिए ऑक्सीजन को लेते हैं अब हम। ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 8। 1 2 3 4 5 6। 6 होते हैं, सॉरी मेरे मुंह से 8 निकल गया, आज मैं पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। चलिए अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इससे 2 ले लेगा। कार्बन के 8 पूरे हो गए, सॉरी ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। उसी तरह ये इससे 2 ले लेगा, इसके भी 8 पूरे हो गए इस ऑक्सीजन के। ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन क्या करेगा? 4 तो इसके पास है ही, 2 इससे ले लेगा और 2 इससे ले लेगा। तो देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? शेयरिंग। यहाँ पे देखो, ये देखिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड। ये हो गया आपका डॉटेड स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं डॉटेड स्ट्रक्चर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, और ये होता है बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। अच्छा और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कुछ, मैं कुछ आपको जल्दी से बना के दिखाता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तीसरा देखिए, अगर मानो आपके पेपर में आ गया ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 कार्बन। एन मतलब आपको पता लग गया, हर जगह सिंगल बॉन्ड आएगा, तो आप हाइड्रोजन को ड्रॉ कर दीजिए। ये यहाँ पे जो आएंगे, जो खाली स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा? हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये हो गया बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। आप इसका डॉटेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ जो आपके बहुत काम की है। देखिए फोर्थ, अगर आपसे एग्जाम में पेंटीन पूछ लिया, पेंटीन शैम्पू यूज करते हैं ना पेंटीन का, देखिए पेंटीन, अगर आपसे पूछ लिया पेंटीन का बना के दिखाओ, पेंटीन, देखिए पेंटीन का मतलब क्या है? पेंटीन का मतलब है 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अब इन देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो एल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड आएगा। देखिए डबल बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर जगह डबल बॉन्ड लगाना है। डबल बॉन्ड आपको केवल एक जगह लगाना होता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया, बस एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपने यहाँ पे लगा दिया, बस ये बन गया पेंटीन। अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन अटैच करने हैं। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? 2। क्यों आ सकते हैं 2? क्योंकि इसके 2 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, 2 और हो जाएंगे। इस कार्बन पे इस कार्बन पे कितने बॉन्ड और आ सकते हैं? आप कहेंगे 1 2 3 बॉन्ड इसके हो चुके हैं, तो कितने बॉन्ड और आएंगे? 4। मतलब एक और आ जाएगा तो 4 पूरे हो जाएंगे। इसके पास कितने आएंगे? 2 बॉन्ड। इसके पास कितने आएंगे? 2 बॉन्ड। इसके पास कितने आएंगे? 3 बॉन्ड। तो ये सबके पूरे हो गए। तो याद रखिएगा, जब भी हमें कार्बन की एक चेन बनानी होती है, एल्कीन हो या एल्काइन हो, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसी एक कार्बन कार्बन के बीच आता है, सभी जगह नहीं आता, वरना वो ब्लंडर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोलेंगे कुछ एग्जाम्पल दो, हमें ब्लंडर समझ नहीं आया आपका। देखिए फिर मैं आपको बोलूं पेंटाइन बनाओ, देखिए पेंटाइन मतलब कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। अगर आयन देखते ही आपको एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, अगर आप सब जगह लगा दोगे तो देखना क्या हो जाएगा। ये सब जगह लगा दोगे तो क्या ये गलत नहीं हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। कैसे हो गलत हो गया? कार्बन के अराउंड तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसके 4 बॉन्ड होनी चाहिए इसके अराउंड, जबकि यहाँ पे तो 6 बॉन्ड है। इसके भी 6 बॉन्ड हो गए, इसके भी 6 बॉन्ड हो गए, ये तो पूरा गलत हो गया ना। तो ये गलत है। आपको किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा, एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है, या किसी एक जगह पर डबल बॉन्ड लगाना होता है। चलिए ये हो गया आपका पेंटीन का नाम। और आप ऐसे ही बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और डॉटेड स्ट्रक्चर बनाएं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, किसी चीज में कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में जरूर कवर करूंगा, एक डाउट वीडियो में आपके लिए ले लूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक है। यस, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। देखिए मैं आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बताता हूँ। ये क्या है? एक तरह का अ फिनोमिनन, अ phenomenon where two or more compounds having same chemical formula, same chemical formula but different structure, different
structures and different structure and प्रॉपर्टीज। आप मेरे को सुन तो पा रहे होंगे, थोड़ी राइटिंग का थोड़ा इशू चल रहा है, बाकी तो सब सही है। एक आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है वेयर टू और मोर कंपाउंड, जहां दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है आइसोमर्स में, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी वजह से देखिए आप एग्जांपल्स देखिए। एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपसे एग्जाम में बोलेगा पेंटेन का क्या आइसोमर्स बनाओ। देखिए पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बन सकते हैं, एक तो बन सकता है पेंटेन ऐसे, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, देखिए बन गया 5 कार्बन। आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, देखिए 5 कार्बन हो गए, अगर आप यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसका फॉर्मूला यही होता है C5H12। तो एक तो आप ऐसे बना सकते हैं इसको, देखिए। अच्छा, इसका आइसोमर आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इस बार 1 कार्बन हो गया ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको हाइड्रोजन अटैच करने होंगे तो आप कहेंगे हाइड्रोजन अटैच कर दो। चलो अब देखिए, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे भी 12 थे, यहाँ पे भी 12। मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा, मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ये आप खुद कर लीजिए घर पे। अच्छा, और देखिए क्या और आइसोमर बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। देखिए इसको मैं इसको कहता हूं एन पेंटेन। क्या कहता हूं, एन पेंटेन, एक तरह से नॉर्मल पेंटेन। इसको मैं क्या कहता हूं, आइसोपेंटेन। क्या कहता हूं, आइसोपेंटेन। इसको मैं क्या कहता हूं, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अच्छा, आप कहेंगे कि एक बार बताना, मेरे को समझ नहीं आया ये एन पेंटेन नियोपेंटेन ये क्या होता है। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल हो गया, आइसो मतलब होता है कि सिंगल ब्रांच, सिंगल ब्रांच मतलब एक चेन में से एक सिंगल ब्रांच निकल के आ गई आगे को। ये देखिए सिंगल ब्रांच, बाकी तो हर जगह हाइड्रोजन होगा ना, बाकी हर जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखिए, यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, हर जगह तो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है, बस यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, कार्बन आ गया, एक ब्रांच हमने जनरेट कर दी, सिंगल ब्रांच। उसी तरीके से नियो 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 वर्ड का इस्तेमाल मैं तब करता हूं जब डबल ब्रांच आ जाती है। क्या आ जाती है, डबल ब्रांच। देखिए मतलब एक चेन तो चल ही रही थी, लेकिन उसमें दो ब्रांच निकल के आ गई। ये देखिए एक ब्रांच ये ऊपर की आ गई, एक ब्रांच नीचे से आ गई, तो डबल ब्रांच आ गई, तो मैंने इसको कह दिया नियोपेंटेन। उसी तरीके से आप हेक्सेन का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे आप आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोमर्स मतलब ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे फिनोमिनन होता है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिसमें सेम केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है। देखिए इसका भी फॉर्मूला C5H12 है, इसका भी C5H12 है, इसका भी C5H12 होगा, लेकिन सबके स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। देखिए तो आपको इतना पता होना चाहिए क्लास 10th के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज आपको कुछ ज्यादा नहीं पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका लो होता है, इसका और लो हो जाता है। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया की देखो, सरफेस एरिया इसका बहुत ज्यादा है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका सरफेस एरिया बहुत कम है तो इसका और कम होगा। तो प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप बस उसको इम्बाइब कर लीजिए, आपके लिए सफिशियंट है, मोर देन इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे। यस, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि हेट्रो एटम क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको हेट्रो एटम के बारे में बताऊं। हेट्रो एटम क्या होता है, हेट्रो एटम, हेट्रो एटम क्या होता है, एन एटम, मैं इसको कलर चेंज कर लूं, एन एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन वेरी वेरी इजी। ऐसा कोई भी एटम जो बस हाइड्रोजन और कार्बन ना हो और कुछ भी हो, मैं उसको हेट्रोएटम कह दूंगा। मैं उसको क्या कह दूंगा, हेट्रोएटम। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जिनकी ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कार्बन की चैन में अगर अटैच हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं। फंक्शनल ग्रुप मतलब अ ग्रुप ऑफ एटम्स
हैविंग डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं फंक्शनल ग्रुप और हेटेरो एटम्स के बारे में। देखिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताता हूँ कि क्लास 10th में आपको कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करना है। तो देखिए जो पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका वो है हैलोजन। वो क्या है? हैलोजन। सबसे पहले आप पढ़ेंगे हैलोजन के बारे में। देखिए अगर मैं आपको हैलोजन के बारे में पढ़ाऊं, पहला जो टॉपिक है, पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपका है हैलोजन। इसका मतलब हैलोजन में कौन कौन से आ जाते हैं? देखिए क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, आयोडीन आ जाता है, और आपका ब्रोमीन आ जाता है। ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, आयोडीन आ गया, एक और आता है, अभी मेरे को उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। तो ये आपके कुछ टॉपिक हो गए हैलोजन में। अच्छा कैसे ये वर्क करता है? देखिए हैलोजन में हम हमेशा यूज करते हैं प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नाम के आगे क्या लगाया जाता है। नाम के आगे लगाया जाएगा, देखिए अगर क्लोरीन है तो लगाया जाएगा क्लोरो। क्या लगाया जाएगा? क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो क्या लगाया जाएगा? ब्रोमो। अगर आयोडीन है तो क्या लगाया जाएगा? आयोडो। वेरी इजी। देखिए अच्छा कैसे नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ये बहुत इजी है। देखिए आप आराम से समझ जाएंगे। देखिए एक कार्बन की चेन है, मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। अब 5 कार्बन है तो इसका नाम पेंटेन होना चाहिए था। तो देखिए एच 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 एच, यहां पे भी एच 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 और एच। यहां पर क्या हुआ, जो है हाइड्रोजन अटैच होना था उसकी जगह एक नया कोई आ गया, इसका नाम है क्लोरीन। कौन आ गया? क्लोरीन। तो इसका नाम, इसकी प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? Cl लगा है तो आप उठा लो क्लोरो, प्रीफिक्स में क्लोरो लगा दो, क्लोरो। और पूरा नाम इसका क्या था? पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरो पेंटेन। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता, अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन लगा देते तो इसका नाम क्या हो जाता? इसका नाम हो जाता ब्रोमोपेंटेन। अगर आप ब्रोमोपेंटेन, अगर आप यहाँ पे आयोडीन लगा देते तो इसका नाम हो जाता आयोडोपेंटेन। ऐसे करके उसी तरीके से आप और भी सारी चीजें बना सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। और एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? ब्रोमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, देखो इसका नाम होना तो इथीन चाहिए था, तो आप इसका नाम रख देंगे ब्रोमो इथीन। ब्रोमो इथीन। तो ये आपका एक कंपाउंड बन गया और ये आपका ऊपर मैंने बता दिया, ये आपका हेलोजन है। उसी तरह अगर यहाँ पे क्लोरीन होता तो क्लोरो इथीन हो जाता है, क्लोरो इथीन। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड फंक्शनल ग्रुप यानी कि अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में क्या होता है? देखिए सेकेंड, मैं आपको सेकेंड फंक्शनल ग्रुप बताता हूं। अल्कोहल में, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे OH होता है। क्या होता है? OH। अल्कोहल मतलब इसका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो OH होगा। इसमें जो इसमें हम यूज करेंगे सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है जो नाम के एंड में लगे, और सफिक्स के रूप में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ओल का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ओल। आपके भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए एक कार्बन, कार्बन ये रहा, मैंने यहाँ पे लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे ना H को हटाकर क्या लगा दिया? OH लगा दिया। क्या लगा दिया? OH। तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम होना क्या चाहिए था? इथेन। लेकिन इसका नाम हो जाएगा इथेन, में से आपको ई हटा के OL लगा देना है, इथेनॉल। क्या हो जाएगा? इथेनॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथेनॉल। अच्छा अगर मैं कई बार इसका, देखिए इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है। देखिए C, एक H, एक H, एक H, फिर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये OH ना एक्चुअली में O और फिर H ऐसे करके है कुछ, तो ये इथेनॉल हो गया। इसी तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप घर पे बनाइए इसको और काफी सारी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। देखिए मान लीजिए ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये हो गया। यहाँ पे कितने बॉन्ड आ सकते हैं? हाइड्रोजन कितने आ सकते हैं? आप कहेंगे 2 आ सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ सकता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और मैंने यहाँ पे रख दिया OH। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा, देखिए 1 2 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप। प्रोप। लेकिन डबल बॉन्ड था तो ईन आना था, ई भी आना था, लेकिन मैंने उसको हटा के क्या लगा दिया? प्रोपिनॉल। क्या लगा दिया? प्रोपिनॉल। तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। प्रोपीन, ब्यूटीन, जो भी नाम है वो तो है ही, बट लास्ट में आपको ई हटा के क्या लगा देना है? OL। अगर आपको कभी भी फंक्शनल ग्रुप क्या दिखे?
OH, OH। इस OH के लगते ही मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, देखिए इस जैसे ही यहाँ पे OH लगा मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, OL। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, OL। तो ये आपका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गया। देखिए उसी तरीके से आगे है एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। तीसरा आपका टॉपिक है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो ये होता है C डबल बॉन्ड O और H, कुछ इस तरीके से होता है। अच्छा इसमें जो मैं नीचे लिख देता हूं, इसमें भी हम सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। सफिक्स क्या यूज करते हैं हम, AL, A और L। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे देखिए C, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और H है, ये तो ये देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये एक फंक्शनल ग्रुप बन गया CHO का, CHO का। और यहाँ पे तो कार्बन ऑलरेडी है, तो मैं अगर इसमें यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड लगा दूं तो यहाँ पे भी मैंने H लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने H लगा दिया, यहाँ पे भी मैंने H लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेनल। इथेनल इसका नाम हो जाएगा, राइट। तो उसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं, इथेनल हो गया, ऐसे प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे करके आप बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए मैंने इसमें आपको 2 फंक्शनल ग्रुप कवर करवा दिए, एक तो अल्कोहल और एक एल्डिहाइड। अगली वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा अदर 3 फंक्शनल ग्रुप और कुछ डाउट्स जो आपके होंगे, और कुछ इसके इंटेक्स के क्वेश्चन भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।